जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 23वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारम नम समनम। जय श्री राम। 23वां सर्ग हिंदी में। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा गिराई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। तदंतर खर के रथ की सुवर्ण में दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गीध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिराए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के समान सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले कंक, सफेद चील, गीदड़ और गीध खर के समान चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियाँ खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगीं। सूर्य के निकट परिक के समान कबंध सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगे एवं सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जलपक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहाँ वन की सारिकाएं चें चें करने लगीं। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगीं। पर्वत वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब और देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहबस वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास से बांधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों।
जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्धमैन पुलस्तवंशी निशाचरों को पराजित करें। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर, जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और सैन्यगामी पृथुग्रीव, यज्ञ, शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवी, राक्ष, परुष, काल कार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य तथा रुद्रासन, ये 12 पराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिसरा, ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 24वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाबाहो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पात बस उठने वाले धूम से संबंध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मड़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचक हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए युद्धत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाद सुनाई देता है तथा कूरकर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और सूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने, हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए टटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहां एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि, पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोकों का कल्याण हो।
जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्तवंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा। ऐसी बातें करते हुए राजऋषि, सिद्ध विद्याधर आदि देवी योनिगण सहित श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी भय से व्यथित हो उठे। अनायासी महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब ओर गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और भी युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलय कालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।